नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद जयपुर से स्वागत करता हूं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये आमेर का किला है, ऐतिहासिक किला है। और अपने दर्शकों को जरा मैं याद दिला दूं, जोधा अकबर फिल्म अगर आपने देखी हो तो इसी किले के प्रांगण में उसकी शूटिंग भी हुई थी और बड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और यहीं से आज ये खास कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो मंच हमने सजाया है, यहाँ पर जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे तो मैं आपका परिचय करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आज ये बहस हम क्यों कर रहे हैं? बहस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, उससे बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल यह है कि क्या अपने पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, और भारत में भी क्या हिंदू मुसलमान के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है? तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और उसके लिए मेरे साथ जो मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप हवा महल विधानसभा क्षेत्र के न सिर्फ विधायक है बल्कि राजस्थान अखिल भारतीय संत समाज के आप अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। मेरे साथ इस तरफ आप देख रहे हैं, दाहिनी तरफ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, अक्सर इन्हें आप टीवी चैनलों पर देखते हैं, इस्लाम के जानकार हैं। तो आप उधर से देख सकते हैं, नाजिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुमताज़ आलम रिजवी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य जी, पहला सवाल आपसे ही है। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, दीपू को जिस तरीके से वहाँ पर जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं सर्वप्रथम दीपचंद को संपूर्ण सनातनियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ी पीड़ा है। लगातार बांग्लादेश में इस प्रकार की सनातनियों पर आक्रमण होना, उन्हें मौत के घाट उतार देना बहुत निंदनीय है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं जयपुर शहर से संपूर्ण सनातन की ओर से, सनातन समिति की ओर से हमारे आदरणीय महामहिम और राष्ट्रपति महोदया और साथ में प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ी पीड़ा है, दुख है इस बात का कि लगातार बांग्लादेश में सनातनियों पर आक्रमण होना, जरूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए सनातनियों को बचाने के लिए। देश और दुनिया में सनातनी एक ऐसे हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। पूरी दुनिया में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, और वसुदेव कुटुंब मानने वाले कोई है तो ये सनातनी है। लेकिन उसी सनातनी पर प्रहार होना, इस प्रकार से हत्याएं होना, ये बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है। रिजवी साहब, अब आप लोगों से मेरा सवाल है, इस्लाम के जानकार हैं आप लोग, अपने देश में किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो जाए, हाय तौबा मच जाती है, चारों तरफ से आवाज आती है। बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना घट गई, एक हिंदू को जला दिया जाता है, लगातार इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। क्यों नहीं जो बड़े मुसलमान नेता हैं इसकी मुखालफत करते हैं खुलकर? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। सबसे पहले मैं भी ताज़ियत पेश करता हूं जिस तरह से वहां पे एक अक़लियत को मारा गया। दूसरी चीज़ ये कि आपने शायद फिर बयान सुना नहीं, या तो आपने बयान चलाया नहीं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, उन्होंने ताज़ियत पेश की, और इस तरह से कई बड़े जो मिल्ली जमात के लोग हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने ताज़ियत पेश की और बांग्लादेश को कंडम किया। और वही बात देखा क्या आपने? देखिए, ऐसा है कि जो अभी बाल मुकुंद जी ने कहा है वही शब्द कहे, क्योंकि ये खारजा पॉलिसी का मामला है। तो हम सरकार से मुतालबा कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि वो कड़ा से कड़ा जो भी एक्शन हो सकता है वो बांग्लादेश के खिलाफ ले। और यहाँ पर भी अगर कोई हमारे लिए आदेश हो कि भाई आप ये करें, वो हम करने के लिए तैयार हैं। हम अपने बड़े भाइयों के साथ तो ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का विरोध होना चाहिए हिंदुस्तान में भी मुस्लिम समाज की तरफ से वहां की घटना को लेकर, वो चीज देखते हैं हम? देखिए, भारतवर्ष में 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का सामूहिक विकास हो रहा है। न कोई जात के, न कोई पात के, न कोई पंथ के, न तुष्टिकरण के आधार पर इस भारत में जो रहने वाले भारतवासी हैं, सभी परिवारजन के लिए सामूहिक कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि भारत में रहने वालों को भी समझना चाहिए कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है। जिनको जो चाहिए था, जैसे पसंद से रहना था, जो अपनी प्रार्थना की पद्धति थी उसके आधार पर उन्होंने ज़मीन मांगी और उन्हें वो हिस्सा मिल चुका। अब भारत में जो रहने वाले हैं सनातनी या अन्य, उन सबको सामूहिक भारत के विकास के साथ
और भारत की सनातन संस्कृति के साथ भी रहना चाहिए, न कि भारत में इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री जी जब सामूहिक रूप से राम का रहीम का विकास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना का लाभ राम को भी मिलता है और रहीम को भी मिलता है, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के सबका सामूहिक विकास हो रहा है, तो सबको साथ मिलकर इस भारत के विकास में योगदान भी करना चाहिए। और भारत के विश्व स्तरीय स्तर पर कोई अगर कोई बात आती है, भारत के सामूहिक रूप से सबको रखनी चाहिए। यहाँ पर उसको जात पात पंथ पे नहीं बांटना चाहिए, नहीं, लेकिन क्योंकि भारत हाँ, विश्व गुरु के साथ विश्व बंधु भी है। पूरी दुनिया का बंधु भी बनकर भारत काम कर रहा है। लगातार भारत का इतिहास उठाकर देख लें। मेरा जो सवाल था, इसलिए सवाल है कि ये इतनी कट्टर सोच आती कहां से। अब आप देखिए, एक खबर आई कि जामिया यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं। सोच देख लें, लगातार सोच देख लें। हाँ, मैं आपको बता दूं, बस एक नया डेवलपमेंट है। अभी कश्मीर, हम वो घाव अभी हमारा भरा नहीं है। जिस प्रकार से धर्म पूछकर, कपड़ा उतरवा कर जो मारकाट मचाई गई, मेरा तो एक सवाल ये भी है कि आज तक जितने हमले हुए, बम कांड हुए, इसमें मदरसा छापी क्यों निकलते हैं? आज तक जितनी दुर्घटनाएं घटी है, इसमें मौलाना मौलवी उससे संबंधित लोग क्यों निकलते हैं? मेरा ये सवाल है। ये छवि खराब करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि अब तक जितने कांड हुए उनमें इस प्रकार के लोग ही क्यों लिप्त हैं? नाजिम खान जवाब देंगे। हाँ, देखिए, माननीय विधायक जी ने एक सवाल किया, इन्होंने पहलगांव की घटना उठाई। देखिए, पहलगांव के घटना जो घटी, उसका देखिए, पाकिस्तान से आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहीं इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। मुसलमानों ने वहाँ पर अपने हिंदू भाइयों को बचाया था, जिसका जीता जागता प्रमाण है। और रही बात यहाँ पर कि आपने एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश करी गई। आपने देखिए यहाँ पर बताया कि 2014 से अब 2025 के बीच में भी आपने जिक्र करा, लेकिन जहां हिंदू त्योहार होते हैं वहां तो भारत के अंदर मुस्लिम समाज को दुकान तक नहीं लगाई दी जाती, मना कर दिया जाता, मेहंदी तक के लिए कहा जाता कि इसमें जिहाद हो जाएगा। और इस तरीके के बयान आते, और मुसलमानों को तो आप जानते ही हैं कि मुसलमानों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया, लेकिन भारत को अपनाया। क्या यह भारत के मुसलमानों का गुनाह है कि भारत के अंदर सामने है, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है और भीख भी नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान चाहा, जिन्होंने जमीन चाहा, उन्होंने जिहाद के चक्कर में आज भिखारी से बदतर स्थिति हो चुकी है। आप जानते हैं, हिंदुस्तान में बराबर लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ विकास हो रहा है। कि जो हिंदुस्तान में है मुस्लिम, उन्हें इस नजरिए से क्यों देखा जाता है? आप कहते हैं हिंदुओं के त्योहार में कहीं नहीं देखा जाता, कहीं नहीं देखा जाता। गुलाल ये बनाते हैं, उपयोग हम में लेते हैं, लाख की चूड़ी ये बनाते हैं, सुहाग का काम हमारे यहाँ बहन बेटियों के उपयोग में आता है, ऐसा कहीं नहीं है। पटाखा ये बनाते हैं, दीपावली पर हम भी आतिशबाजी करते हैं, लेकिन हम लोग बम के रूप में कोई दुर्घटना नहीं करते। जवाब दीजिए रिजवी साहब। कह तो रहे हैं कि भाई सब खरीदते हैं सामान, मुस्लिमों के बनाए सामान भी। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी आपने कहा कि मुसलमान, मदरसा, ये तमाम चीज़ों को जोड़ा। जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोभाल साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को इस्तेमाल करता है, और जितने जासूस निकले, एक फेरिस्त उठा लीजिए, उसमें कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा, सारे हिंदू मिलेंगे। क्यों मिलते हैं आप बताइए? दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि सबको मिल रहा है, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी 72 ये आरोप बेबुनियाद है। मैं आरोप गलत बोला है, इनके पास तथ्य हो, कागज हो तो बताएं। लेकिन मेरा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सब बैठे हैं, यहाँ सभी पंथ को मानने वाले लोग बैठे हैं, और यहाँ पर हमारे सिख पंथ के भी लोग विराजमान हैं। आप पूछ लीजिए, अब तक किसी राम का नाम किसी इस प्रकार के दुर्घटना में, किस प्रकार के बम कांड में, इस प्रकार के कोई जिहाद में आया हो तो बता दें। मौलवी ही क्यों निकलता है ऐसी दुर्घटनाओं में? ये मेरा सवाल है। आचार्य बालमुकुंद जी, आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट भक्त साहब, इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं। एक खबर आई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से, वहां पर एक प्रोफेसर ने क्वेश्चन सेट किया, और जिस तरीके का उसने सवाल पूछा, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के भावनाएं भड़काना चाह रहा था मुसलमानों का की। इसके अलावा एक और बात, MBBS डॉक्टर्स टेररिस्ट बन रहे हैं। ये कट्टर सोच कहां से आ रही है? देखिए, आपने एक बात कही कि वेस्टर्न मीडिया में मुसलमानों के ताल्लुक से जो ये सब टेररिज्म हो रहा है, एक बात कही गई है, और वो ये है, क्लीशे जो मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये दिखता है। क्या कहा गया है मुसलमानों के बारे में? एवरी मुस्लिम इज़ नॉट अ टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक
हमारा हिंदुस्तान है, वी हैव जेल लाइक शुगर एंड मिल्क। और बाल मुकुंद जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये बात इनका फैक्ट है कि जो मुस्लिम त्यौहार होते हैं या मुस्लिम इस तरह के जो भी बाज़ार होते हैं, वहाँ पे इनकी जानिब से, बिरादरान वतन की जानिब से बम नहीं फोड़े जाते। इसके लिए मैं तारीफ़ करता हूँ अपने बिरादरान वतन हिंदुओं की, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, जब हम लोग आज ये बहस कर रहे हैं जयपुर में, यहाँ पर आमिर फोर्ट के सामने, कुछ दिन पहले ही वंदे मातरम को 150 साल पूरे हुए, उस पर भव्य कार्यक्रम हुआ, देश भर में संसद में बड़ी चर्चा भी हुई। लेकिन मुसलमानों पर जो जोर डाला जाता है बार बार कि आप भी वंदे मातरम गाएं, क्यों, आखिर क्यों दबाव बनाया जाता है? देखिए, जोर नहीं डाला जाता, ये तो स्वभाव में आना चाहिए। मादर वतन, मदर इंडिया, ये मातृभूमि भारत की, जिस भूमि पर यानी मेरी माँ ने भी जन्म लिया और उसकी माँ ने भी जन्म लिया, हम सबकी पहली माँ ये धरती माँ है। वंदे मातरम यानी मैं मेरी धरती माँ को, जिस पर मेरी माँ का भी जन्म हुआ है, मेरा भी हुआ है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उसको नमन करता हूँ। ये कहने में कौन सा पंथ और धर्म मना करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। वंदे मातरम राष्ट्रगान बोलने में क्या आपत्ति है? क्या आप अन्य किसी देश का बोलना चाह रहे हैं? इस देश में रहकर, देश का खाकर, देश की योजनाओं का लाभ लेकर फिर आपको देश को नमन करने में आपत्ति है, ये विचारणीय बात है। देश देश है, मां को नमन करने में, प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? इन्होंने बहुत अहम बात कही। एक सेकंड मुमताज, बहुत अहम बात आपने कही है। आपने कहा है कि मुसलमान जो कि राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, 90% से ज़्यादा, बल्कि 99%, तो उसको क्यों आपत्ति है वंदे मातरम कहने से। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, या इवन जय श्री राम, कि हम जय श्री राम, वंदे मातरम या कुछ इस तरह का भारत माता की जय, वो कमज़ोरी उसमें आ जाए। बड़े मजबूत हैं हम, जड़ों से जुड़े हुए हैं। पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपके लिए मज़हब पहले है या देश, तो मैं कहूँगा देश पहले है। लेकिन अगर मुझसे, कह रहे हैं ना, एक बात और पूरी कर दूं, एक सेकंड, अगर मुझसे कोई कहे कि आपके लिए देश पहले है दीन, तो दीन और होता है, तो मैं कहूँगा दीन। तो ये बैलेंस करना चाहिए। और फोर्स, आप ये बात कह रहे हैं, अच्छी बात है भक्त साहब, लेकिन मुमताज जी सवाल मेरा वही है, आचार्य ये जी स्वभाव में होना चाहिए। फोर्स किस बात का है? आचार्य जी, क्यों नहीं आ पाती है बात स्वभाव में? आचार्य कौन जोर जबरदस्ती से आपको बुला रहा है? ये तो आपका स्वभाव होना चाहिए कि हम भारत में रहते हैं, भारत को नमन करते हैं, भारत को वंदन करते हैं, राष्ट्र धर्म हमारा सर्वोपरि है। हमारी अगर दीन, हमारे पूजा प्रार्थना स्थल भी है, तो इस धरती पर है, तो धरती को प्रणाम यानी उस दीन को प्रणाम है। क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हमारा स्वभाव आपको क्यों नहीं लगता कि वही है? हम इसी सरजमीन पे जब नमाज पढ़ते हैं तो सजदा कहाँ करते हैं? इसी जमीन को करते हैं। तो हमारी भाषा क्यों नहीं समझ में आती? तो वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है? अरे रुक जाइए ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आप क्यों ये चाहते हो कि वंदे मातरम कहने ही से वो भावना आएगी? आपको ये क्यों नहीं दिखता कि इसी पाक ज़मीन पे हम सजदा करते हैं, और एक बार नहीं करते, दिन में हम 34 बार करते हैं। आप पाक की जमीन को नहीं करिए, आप इस पवित्र मातृभूमि को करिए। अरे मातृभूमि काहे कर रहे हैं आप? अरे भाई, मातृभूमि ही है। यही तो कह रहे हैं, अभी यही तो समझा रहे हैं। पाक की जमीन को बार बार क्यों नमन कर रहे हैं आप? यही चीज है कि वो बम फोड़ रहा है, आप नमन कर रहे हो। नहीं, हम कह रहे हैं कि पाक से उनका मतलब पवित्रता से है। मेरे ख्याल से पाक जो आप कह रहे हैं पवित्रता से आपका मतलब है ना? पाकिस्तान तो नहीं कह रहे हैं आप? नहीं, अरे पवित्रता यही तो, पाक का मतलब पवित्रता से। बाल मुकुंद जी तो पढ़े लिखे, कम से कम वो तो ऐसा ना सोचे, वो तो ऐसा ना सोचे। अरे तो आप भाई समझे नहीं भाई साहब, यहाँ उस आप अभी उर्दू के ऐसे शब्द बोल रहे हो जो कभी हमने अध्ययन नहीं किए। अब वो शब्द कई बार समझ में नहीं आते, लेकिन तो सीधा सीधा हिंदी में बोलिए। अगर उर्दू जबान जो इस देश की है, इस जमीन से पैदा हुई है, अगर उसका भी अध्ययन आप अरबी में बोलोगे तो क्या ही समझ आएगा हमें? अब अरबी में बोलोगे तो ही नहीं समझ में आएगा। आप सुनिए मेरी बात, मदरसों में आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, क्या वहाँ पर वंदे मातरम, राष्ट्रगान इत्यादि बराबर होता है? नहीं, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान होता है। नहीं, हर जगह होता है।
राष्ट्रगान होता है मदरसों में, उनके और मैं इंटरव्यू एक तो नहीं ये कह रहे हजारों हैं तस्वीर दिखा दूंगा, लगातार वीडियोस कि दिखा हम दूंगा। नहीं राष्ट्रगान मानते भी हो रहा है, राष्ट्रगीत 26 जो है, जनवरी, 15 राष्ट्रगीत अगस्त compulsory सारे नहीं राष्ट्रीय है। त्योहार मनाए और- जाते और हैं। फिर आरएसएस ने 56 साल नहीं अच्छा ये पहना है। बताइए, सुनिए इधर उधर आप की बात बताइए, मत उस पे करिए, आप रिजवी कुछ साहब, बोलेंगे? टू द पॉइंट बात करिए, मुद्दे पे आइए। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये जबरदस्ती क्यों करते हैं। इनको हमारी जबान क्यों नहीं समझ में आती। हम जब कर रहे हैं, हम आपकी क्या सलाम कर जुबान रहे हैं, है? माँ आपकी क्या तुझे जुबान सलाम है? कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये कह रहे हैं कि हम उसको- माँ तुझे सलाम बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम वंदे मातरम नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं माँ तुझे सलाम। देखिए, वंदे मातरम धरती को नमन है, इस पृथ्वी को नमन है जिस पर सलाम हम भी तो रहते हैं। नमन है। अब सीधा सीधा वंदे मातरम जो माता को नमन हेतु, प्रणाम हेतु, समर्पण हेतु जो शब्द है, उसमें आपत्ति है इनको। और कोई नए नए आपत्ति कहाँ से कैसे ढूंढ कर ही फिर लो अपने अल्फाज निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम के आपने सवाल किया सीधा सीधा, वंदे मातरम बोलने में आपत्ति क्या है? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर हमें- बुलवाने में आपको एक क्या ऐसा लग रहा है कि बोल देने से सारे मसले नहीं हल हो बोलिए तो जाएंगे? बोल दीजिए, आपको सुनिए। नहीं बोलना हमें। नहीं, हम कहाँ कह रहे जबरदस्ती हैं कर कि रहे हैं, आप- मत बोलिए। नहीं, तो जब- नहीं बोलते, बात लाखों खत्म लोग आचार्य बोलते जी, हैं। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है आचार्य जी, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, बार बार जो कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है, सियासतदान भी बोल रहे हैं, मैं इस्लामिक स्कॉलर्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, कि जानबूझकर इन दिनों मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। एसआईआर भी उसी के लिए एक टूल है, मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए। बिल्कुल निराधार है ये बात। एसआईआर का अर्थ समझे आप, इस देश में रहने वाले वो हिंदुओं की मुस्लिम हो, इस देश का वासी जो है उसको उसका अधिकार पूर्णता मिले, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, मतदान भी उसी का अधिकार है वह उसे ही मिले। घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य कहीं से कोई आकर छुपा बैठा हो यहाँ, हमारे देशवासियों का हक खा रहा हो वो यहाँ पर गलत कामों में, गतिविधियों में कहीं वह अपना योजना बना रहा हो, यहाँ इस देश में फर्जी मतदाता बनकर देश के लोकतंत्र में गड़बड़ी करने का काम कर रहा हो, यहाँ उनका कटरा है। यहाँ देशवासियों का कौन सा नाम हट रहा है जिस बात का पेट दर्द है? एसआईआर में फर्जी मतदाता हटें, मानो कि कोई गांव में भी मतदान कर रहा है और शहर में भी कर रहा है, उसका अधिकार एक जगह करने का है और सरकार की योजनाओं का लाभ उसको पूर्णता मिले, दूसरा कोई और न खावे, उसके लिए भी आवश्यक है, देश की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। कौन लोग हैं जो इन देश विरोधी ताकतों के साथ अपने आप को शामिल करते हैं? वो जरा खुलकर बता दें कि हम एसआईआर के विरोध में हैं। नहीं, ये सवाल तो देखिए है, मौजूद है नाजिम खान जी। एसआईआर में कागज अगर दिखाने के लिए कहा जा रहा है, प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ करिए, तो फिर तो हिंदुओं से भी कहा जा रहा है कागज दिखाइए, तो इसमें कहां से फिर हिंदू मुसलमान आ गया? हाँ अखिलेश जी, देखिए यहाँ पर जब एसआईआर की बात होती है तो देखिए मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर एसआईआर हो, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ भाई, जिस तरीके से माननीय विधायक जी ने कहा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क होता है। राष्ट्रगान जनगण मन होता है और राष्ट्रगीत होता है जिसको हम लोग सम्मान करते हैं, थोड़ा सा फर्क है। और दूसरी बात है कि मैं सुन तो लीजिए सर, एक बात और हाँ, एक बात नहीं, आपने पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात की थी, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए हम लोग भारत की एक पाक सरजमी की पाक मिट्टी से बने और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि इसी भारत की पाक सरजमी की इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। एक माँ की कोख से पैदा हुए और एक माँ की कोख में समा जाएंगे। ये तो हम कह रहे हैं कि और रही बात, आप सुन लीजिए आप हम सबका विधायक जी 10 सेकंड हो, 10 सेकंड रहा है, ये बाद में कुछ परिवर्तन हाँ, हो सुन गया तो है, लीजिए, कुछ 10 सेकंड। आतंकवादियों के प्रहार से, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती करवाया गया था परिवर्तन। ये तो हम ही मान रहे हैं, ये अरब कंट्रियों से और पता नहीं कहाँ से या लोग आए थे, वो हम मान रहे हैं इस बात को। तो औरंगजेब थे, हाँ, मुगल थे, अब आपका इन्होंने यहाँ सवाल इस है प्रकार का SIR अत्याचार का। किया, देखिए, ये तो हम मान रहे हैं। लेकिन बात ये थी, एसआईआर का सवाल श्रीमान ने आपसे किया, उसका जवाब एसआईआर पे आइए, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ जाता है एसआईआर में? हाँ, मैंने कहा कि एसआईआर पूरे देश में होनी चाहिए, हम बिल्कुल अपने देश के साथ में खड़े हैं। लेकिन ये बता दीजिए, वो एसआईआर के नाम पर जो ये कहा जाता कि हमने घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया, तो ये कहां से एसआईआर घुसपैठिया? ये अलग अलग मामला हो गया, जबकि देश के अंदर हम लोगों को अपनी भारत की आर्मी पर पूरा भरोसा सर, उन्हें पुनः वापस निकालने की तैयारी है। घुसपैठिया कौन है? घुसपैठिया आप अपने आप को क्यों मान रहे हैं?
आप तो देश के ही हैं। घुसपैठिया बाहर के लोग, बांग्लादेश के, रोहिंग्या या अन्य कहीं के पाकिस्तान के मानो छुपे बैठे हैं यहाँ पर और फर्जी आईडी बनाकर राशन मुफ्त का खा रहे हैं, सरकार की योजनाओं का मुफ्त में लाभ ले रहे हैं। यहाँ कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, तो उन लोगों को निकालना आवश्यक है कि नहीं है? इसका जवाब दीजिए रिजवी साहब। हाँ, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये कि बिहार अपने आप को घुसपैठिया के साथ कैसे जोड़ रहे हैं आप? हम तो चाहते हैं देश के अंदर से घुसपैठिया जाए, घुसपैठिया हमारे सामने आए, सबसे पहले दोनों हम मत लात बोलिए, मारेंगे करके घुसपैठियों बोलिए। में। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आतंक का धर्म होता है? पिछले दिनों जिन लोगों ने भी, ये अपने ऊपर नहीं लें इस बात को, ये लोग नहीं है वो, जो भी आतंकवादी थे वो अब तक जितने भी जो आए वो सारे एक पंथ को मानने वाले थे और उन्होंने विशेषकर पूरी देश और दुनिया में, हम ही नहीं और देशों में भी उन लोगों ने ही इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित की जिससे कई जगह अनगिनत जानों को कुर्बान होना हुआ उनकी हरकतों की वजह से। और यहाँ जहाँ भी जितनी घटनाएं घटी, भले जयपुर के बमकांड हुए हों या कश्मीर का हुआ हो या अन्य कोई और गतिविधियाँ हुई हो, सभी जगह आतंकवादी वही लोग पाए गए और वह उस घटना करने से पहले वो अपने दीन की प्रार्थना भी वहाँ करते थे, ये भी बताया गया। और वह छुपे मिले भी तो उन स्थानों में मिले जहाँ प्रार्थनाएं होती है। तो इस बात का हमें बड़ा दुख है कि पर्टिकुलर इस समाज को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग क्यों काम कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज जो दीन और दुनिया की बात करने वाला है वो उसकी बदनामी उन लोगों की वजह से हो रही है। कश्मीर का 370 हटने के बाद कश्मीर में सुख, शांति और समृद्धि होने लगी और कश्मीर की सेब की खुशबू पूरी दुनिया में केसर की सुगंध के साथ फैलने लगी। कश्मीर में पर्यटन, व्यापार, रोजगार, माताओं का सम्मान बढ़ने लगा। कश्मीर में पत्थरबाज खत्म होकर और कलम से पढ़ने वाले मिलने लगे। कश्मीर में गोला बारूद, असला, खून खराबा ये सब बंद होकर कश्मीर में सुख, शांति और समृद्धि हुई। इसके लिए शुरुआत आदरणीय मोदी जी ने की 370 हटाकर। अन्यथा कश्मीर में मैं भी गया था तो लोग कहते थे कौन से देश से आए हो, ये मन में सुनकर बड़ा दुख होता था। हाँ, अब वो सवाल जिसका जवाब मैं आपसे देखिए, पूछ रहा था। मैं हाँ। पहली बात तो ये कि जो अमेरिका की आप बात कर रहे हो तो अमेरिका की बात मत कीजिए। जहां जहां आतंकवाद है वहां वहां अमेरिका है। पूरी ये आप समझ दुनिया लीजिए, में, पूरी दुनिया अमेरिका में जो है वही आतंकवाद से पूरा पाकिस्तान देश, को, दुनिया दुखी है और आतंकवाद में ज्यादातर एक पंथ को मानने वाला व्यक्ति मिलता है। बस सवाल इस बात देखिए, का। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपके इस बात को आप कितना भी यहाँ कुछ बोले मंच पर, देखिए, लेकिन अनजान से अनजान व्यक्ति पर रोड पर चलकर ये चर्चा पूछें कि आतंकवाद का चेहरा और स्वरूप कैसा है। देखिए, इस्लामोफोबिया तो पूरी दुनिया में अमेरिका ने ही फैलाया है और अमेरिका ही पूरी दुनिया को फंडिंग करता है। अभी आप देखिए सीरिया में जुलानी जिस पे 88 करोड़ का इनाम रखा था, उसी अमेरिका ने उसे माफ करके और वहां का बादशाह बना दिया। ये किसने किया? तो क्या अमेरिका तय करेगा? सबसे पहले पूरी दुनिया को यह तय करना होगा कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। जब वो तय हो जाएगी, दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी बात टेररिज्म की डेफिनेशन क्या तय करने की बात है? जो दूसरों की जान ले, जो दहशतगर्दी करे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कही है कि देखिए, जो इस्लाम का चोला ओढ़ करके आतंकवाद फैलाते हैं तो वो आपकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी काली भेड़ों को पहचान करके अपने दरमियान से निकाले। शुरुआत कहां से होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हो चुकी है। आतंकवाद के खिलाफ फतवा है, आतंकवाद के खिलाफ फतवा है, लेकिन क्या किया जाए कि फिर हमारी सरकार तालिबान के लिए रेड कारपेट भी बिछा देती है, उनका स्वागत भी करने लगती है। भाई क्यों करने, क्या जरूरत थी? क्यों बुलाया गया उन्हें? क्यों बुलाया चाहिए? ये कह रहे हैं कि दो तरह की पॉलिसी नजर आती है। फिर कहीं ना कहीं इनके समझ में अभी नहीं आ पाया है। मैंने भी कुछ देर पूर्व कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से भारत की प्रधानमंत्री की सेवा का दायित्व लिए हैं तब से लगातार विश्व बंधु के रूप में जाना जा रहा है। पूरी दुनिया में शांति का संदेश ले जाकर सभी छोटे छोटे देशों को जो कहीं अछूता छोड़ रखा था उन सबको जोड़कर एक माला पिरोकर एकता में अनेकता में एकता और साथ में विश्व में शांति का संदेश देने के लिए साथ, और कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेसी भी है कि भारत का संदेश ये जाना चाहिए कि हम लोग आतंकवाद समाप्त करने के लिए अग्रसर हैं, आगे की ओर है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नहीं अपितु पूरी दुनिया चाहती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने पहल की कि पूरी दुनिया में शांति का संदेश ले जाकर और अच्छे संबंध बनाकर उनको व्यापार से, उनको शिक्षा से,
उनको भी कहीं ना कहीं भारत जिस प्रकार से समृद्ध हो रहा है, अन्य देश समृद्ध हो रहे हैं, भारत की ओर भी देख लेकिन रहे हैं। आचार्य जी ठीक है, उनके एक लिए बात क्या बताइए, कहेंगे कि जो लोग एक मिनट अखिलेश बहुत जी, इंपॉर्टेंट रिजवी सवाल साहब, अखिलेश भाई, बहुत आचार्य जी उनके लिए क्या कहेंगे जो हर रोज खड़े होकर के कहते हैं कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, सारे का कटघरा सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, किससे सारे कौन कह रहा मदरसे है बंद ये करिए। बात? जो कौन लोग कह रहा है ये बात? बहुत सारे लोग मैंने तो अभी आप आते ही सुनिए, यति देखिए ऐसा है, नरसिंहानंद, आप एक यति पवित्र सुनिए, आप नरसिंहानंद जैसे पवित्र लोग स्थान बहुत पर सारे बैठे हैं। हैं। आचार्य जी मैं आपकी बात नहीं कर रहा सुनिए, हूँ। आप पवित्र स्थान पर बैठे हैं और माँ जगदम्बा स्वरूपा यहाँ शिला देवी विराजमान हैं और धर्म ध्वज के नीचे आप यहाँ विराजमान हैं, सूर्य भगवान साक्षी है। मैंने आते के साथ क्या कहा, जिसको अपने धर्म के, मजहब के या अपने रीति रिवाज के नाम पर जमीन चाहिए थी वो लोग चले गए। जिनको भारत में, भारत के संविधान में, मातृभूमि में, भारत के सनातन में विश्वास था वो भारत में रह गए। बिल्कुल सही तो कहा उसी हिसाब आचार्य से जी। लेकिन एक सवाल आचार्य इसमें जी, जोड़ एक दूं। मिनट आपकी बात को बढ़ा दूं मैं। एक मिनट रुक जाइए। मैं एक बयान कोट कर रहा हूं आपके सामने, गिरिराज सिंह का बयान है, मैं बता रहा हूं आपको। गिरिराज जी ने कहा था कि 1947 में मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते, देश में कोई समस्या नहीं होती। तो क्या देश की हर समस्या के लिए मुसलमान जिम्मेदार है? इस बात को उस तरीके से लीजिए जैसा मैंने भी कहा कि जितने भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटती है, वाले मुंबई में 5 सितारा होटल में दुर्घटना घटी हो कि अनगिनत जगह दुर्घटना पूरे देश में घटी हो या दुनिया में, वहाँ कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग ही आतंकवादी मिले। और वो लोग उस दुर्घटना करने से पहले वहाँ पर अपनी सजदा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और वो पंथ को आगे लेकर और उसके लिए भी कुछ बोल के अपना बयान दे रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं, इस्लामिक समाज को बदनाम कर रहे हैं, जो ऐसी दुर्घटनाओं में शामिल हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि आप माने कि देश में रहकर देश में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो शायद उनका भाव इस देश में नहीं है, उनका मन भी अगर पाकिस्तान की ओर आज जाने का है तो रास्ता खुला है। हुमायूं हो कि बाबर हो कि औरंगजेब हो या कहीं ना कहीं इनकी कोई संतानें हो, बाबर की हो भले, ये ध्यान रहे, ये इस प्रकार की हरकत करेंगे भगवा फिर से वहीं लहराएगा। नहीं, मैंने क्या कहा, इन आतंकवादियों का, आतंकवादियों का, लुटेरों का नामो निशान इस धरती पर, भारत की भूमि पर रहने नहीं देंगे। न्यायालय का दरवाजा फिर खटखटाएंगे, न्यायालय जो फैसला देगा वो मान्य होगा। वहां पर भी भगवा अयोध्या में लहराया है, वहां भी भगवा लहरा देंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव फिर से पड़ गई है, बाबरी मस्जिद की नींव फिर से पड़ गई है मुर्शिदाबाद में। उन्होंने आप ही के चैनल पे क्षमा मांगी थी सुबह और ये कहा कि उसको बाबरी मस्जिद ना माना जाए। आप मस्जिद के खिलाफ है? मांगा बिल्कुल नहीं, आप प्रार्थना कीजिए, अगर आपका उसमें विश्वास है तो आप करिए। ये बात तो लेकिन बाबर के हम खिलाफ हैं। हाँ। बाबर के खिलाफ है, हुमायूं के खिलाफ है, औरंगजेब के खिलाफ है, उन मुगलों के खिलाफ है जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया। ईमानदारी से बताइए नाजिम खान, क्या ये भावनाओं को भड़काने का खेल नहीं होता जब इस तरह की चीजें की जाती हैं? क्या ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं किया जाता है? बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे मुर्शिदाबाद में, जो आपने भी खबर जानते ही होंगे आप, हुमायूं कबीर ने जो कहा। हाँ अखिलेश जी, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो हम सभी भारतीयों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला देते हुए 5 एकड़ जमीन दी गई थी, सबने उससे स्वीकार करा था। लेकिन हम लोगों ने हुमायूं की उस बात को कंडम करा था। हमने कहा कि मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिससे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचे, जहाँ देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा हो, तो ऐसी चीज मत बनाइए। बाबर का इतिहास पता है आपको? मैं पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ सर। आपने बाबर ने क्या किया? मैं तो ये कहता हूँ सर, मैं तो ये संदेश है क्या? देखिए सर, भारत का इतिहास तो आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत के अंदर क्या किया था। और देखिए आप उनको ब्रिटिश हुकूमत को भी जानते हैं किस तरीके से भारत में किया था। लेकिन यहाँ पर जब मुगलों की बात आती है, सर सुन तो लीजिए, जब मुगलों की बात आती है यहाँ पे, तो मुगलों की बहुत सी ऐतिहासिक धरोहर है, या जहाँ से मुल्क के वजीर आजम जी धर्म स्थलों को तोड़े, खंडित किए, मूर्तियों को खंडित किया, धन को लूटा, मान बहन के अपमान किया, उन लोगों का कोई अस्तित्व इस देश में नहीं रहने संविधान से चलेगा। हम तो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान पे हम मानने वाले हैं। 500 साल तक राम मंदिर के फैसले का इंतजार किया, उसके बाद उसकी छाती पे भगवा लहराया। बाबरी मस्जिद गिरा दी, इंतजार नहीं किया। अच्छा, गिराई गई बाबरी मस्जिद। बाबर के नाम को तो गिराना ही था, बाबर के नाम को गिराना ही था, वो हमने गिरा दिया और आगे भी फिर गिरा देंगे। गिरा दिया गया नहीं तो इंतजार कहाँ किया? इंतजार तो किया नहीं है, क्यों कहते हैं आप?
इंतजार नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में आ चुका है और पूरे देश को ये बात माननी चाहिए। हम तो कौन सभी नहीं लोग मान जब रहा है? कहते हैं ना संविधान की अखिलेश बात भाई, देते हैं, क्या संविधान की सुप्रीम बात कोर्ट करते हैं ने तो फैसला हाँ। देते हुए ये कहा है कि कहीं दूसरी जगह बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी? अगर कहा होगा तो आप बताइए। नहीं तो बाबरी नहीं, जो देखिए, नाम दिया जा रहा है जानबूझकर दिया जा रहा है ना। संविधान की बात हो रही है ना, मैं बाबरी इसलिए सवाल कर मस्जिद रहा का हूं। मैं दोबारा हुमायूं बनने कबीर का का कोई हिमायती तथ्य नहीं हूं। एक मिनट, बख्श कुछ साहब। नहीं है। अकबरी मस्जिद बना लो, हुमायूं अपने नाम पे मस्जिद बना लेता, लेकिन ये बाबरी मस्जिद जिससे हमारे बिरादरान वतन जो है उसको पसंद नहीं करते, तो क्यों पिन मारी जाए? हमें मिलके, हम सदियों से एक साथ मिलके रहते और ये चले आए, पिन मारने आगे का भी काम रहना जो है, है। एक मिनट, क्यों एक बाबरी मिनट, बाबरी एक मिनट, अपने घरों में नमाज पढ़ लो, और ये कोई भी पिन- मस्जिद बना के ठीक है, ये क्यों पिन मारने का चिढ़ाना है काम- क्या इनको? ठीक है और आचार्य ये जी, प्लान है ये उसका पिन मारने का ममता काम दीदी दोनों तरफ से होता है, जो ये कह रहे हैं ना पिन मारने का काम। क्यों आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जैसे ही कोई हिंदू त्योहार आ जाए, दिवाली हो या होली हो, तो कई बीजेपी नेताओं को हम लोग सुनते हैं, कई इस तरह के जो संगठन के लोग हैं कि आप सामान मत खरीदें मुसलमानों से। ये क्या भेद पैदा करने की कोशिश नहीं है, समाज को बांटने का प्रयास नहीं ऐसा है? नहीं है। हाँ। ये तो कुछ जगह ऐसे अपवाद हुए हैं, बाकी तो देखिए सच्चाई ये थी कि कई जगह ये वीडियो आए, कोई जूस की दुकान है वो थूक डाल के पिला रहा है, जिसे थूक कोई जिहाद सब्जी नाम वाला दिया है गया। नाली का पानी या थूक डाल के सब्जी दे रहा है। ऐसे ही हमारे प्रार्थना स्थलों के आसपास, पूजा स्थानों के पास इस प्रकार के अपवित्र काम करने का काम किया। तो ये जो पद्धति जिसने चलाई, उनके विरोध में हम लोगों ने कहीं कहीं ऐसा। दूसरा, हमारी कावड़ यात्राएं जहाँ निकलती थी, उत्सव होते थे, वहाँ जुलूसों पे पत्थर फेंकना, ये पत्थरबाजों को रोकने के लिए इस प्रकार का कहीं प्रशासन ने सख्ती की होगी। ये पत्थरबाज कहीं भी उपद्रव फैलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम की खाई बनाना चाहते हैं, इस देश की सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। उन पत्थरबाजों को रोकने के लिए कहीं कहीं कोई ऐसा काम किया गया है। ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजों का आचार्य इलाज जी, करना चाह बिल्कुल रहे हैं, आपने ऐसा सही कहना है। फरमाया। एक मिनट इनको बोले थे रिजवी साहब को। हाँ। देखिए ऐसा है, जो आपने कहा कि पत्थरबाज कोई आ जाते हैं, लड़वाना चाहते हैं, तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार पहले से क्यों उसी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के तैयार पालन के नहीं- लिए नहीं, थोड़ा इसमें- सख्ती से पालन किया नहीं, जाता है। और वहाँ इस प्रकार नहीं, के नहीं, जैसे बाल त्योहार है, मुकुंद उत्सव जी, है और खाई और कोई बढ़ाने का मांस काम है वगैरह ये की तो। दुकानें वहाँ नहीं, नहीं, खुली देखिए, हो, हम वहाँ का लोग भी- माहौल खराब नहीं हो जाए, इसको नियंत्रण के लिए लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने के लिए ऐसा किया जाता है। बाल मुकुंद जी, हम हमेशा जो है रामलीला में जाते रहे हैं और हमारे अजदाद जो है रामलीला की अब बाकायदा हम सबके जमीनें दी पूर्वज हैं, तो राम ही ठीक हैं, है? इसमें विचार और हम क्या है? लेकिन आज जाते हुए डर लगता है। नहीं, लेकिन जाते हुए डर लगता है अखिलेश भाई, जाते हुए डर लगता है आप कि आइए, कहीं वहाँ आपका जाकर स्वागत के है मारने जयपुर न की लगे कि आप रामलीला क्यों में। आ गए? आप लोगों को बुला तो रहे हैं जयपुर की रामलीला में, कह रहे हैं कि आइए। देते हैं, आप आइए, क्यों बैठिए, डर रहे हैं? हमारे साथ नहीं, बात नहीं, कीजिए। उसका स्वागत है। और अगर बाल आप मुकुंद जैसे जी- लोग इस तरह से करते हैं तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत, चाहे मुनीर पाखंडी हो और चाहे मुनीर जैसे जो भी हो, हिंदुस्तान का बाल बाका नहीं ठीक कर है, सकता। नाम समय लेना। नहीं है, बहुत ये बहुत धन्यवाद। भारत ही है हाँ, जी। जो सबको साथ लेके चलता है और बार बार सर्वे स्वहंतु सुखिन है, हाँ। ये बात कहता है, वसुधैव कुटुंब की बात कहता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर विश्व बंधु और विश्व ज्ञान का विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। बाकी और कोई ऐसा देश, कोई ऐसा पंथ, कोई ऐसा धर्म नहीं है हाँ। जो ऐसा सनातन और भारतीय सोचता है। चलिए ठीक है, आचार्य बाल मुकुंद जी, आप हमारे इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही जयपुर से। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़।